डबल इंजन की सरकार जो है आज सबसे ज्यादा बल दे रही है व्यापार पर। उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में चले जाएं, यहाँ तक मेडिकल कॉलेज में चले जाएं तो बहुत हालत खराब है। करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बेकार पड़े हैं। देखिए, नीति आयोग एक सरकारी आयोग है और नीति आयोग के पास देश के विभिन्न राज्यों से जो आंकड़े आते हैं उसी के आधार पर नीति आयोग अपना प्रकाशन करता है। जहां तक ये कहना कि भारत कुछ देशों को छोड़कर आगे हो गया है, ये बात तब तक सही नहीं मानी जाएगी जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा। हमारा देश किसानों का देश है। 72% लोग खेती करते हैं और 8% ऐसे हैं जिनके पास अपना खेत नहीं है, अपनी खेतौनी नहीं है, अपना खसरा नहीं है। वो बटाई पर या किसी के खेत को अधिया पे लेकर खेती करते हैं। इस तरह से 80% लोग खेती करते हैं। लेकिन जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। खुशहाली का रास्ता, देश की खुशहाली का रास्ता हमारे नेता और बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, कहा करते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से गया है। आज हमारे खेतों और खलिहानों पर किसानों का राज है। किसान बहुत परेशान है और कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा आ जाता है, कहीं जंगली जानवर। तो ये जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक ये आंकड़े जो है सही नहीं माने जाएंगे। आज हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो अस्पतालों की, सरकार की वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना की गई है संविधान में कि हमारी जो भी सरकारें होंगी, चाहे राज्य में होंगी और चाहे केंद्र की सरकार होगी, वो वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, जो काम करेंगे, कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित काम करेंगे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे देश की जो सरकार है आज वर्तमान डबल इंजन की सरकार जो है आज सबसे ज्यादा बल दे रही है व्यापार पर। व्यापार के लिए संविधान में कहीं भी व्यवस्था नहीं है। हमारा जो संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान को हमने अच्छे ढंग से पढ़ा है, देखा है। संविधान में कहीं पर भी वेलफेयर स्टेट के कार्यक्रम के अलावा और दूसरा व्यापार करने का कहीं व्यवस्था नहीं। तो ये सरकार तो व्यापार कर रही। आज हमारे प्रदेश और हमारे देश में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो दवा के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में प्राण त्याग देते हैं, मर जाते हैं। और ऐसे समय में किसी अस्पताल में आप चले जाएं, उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में चले जाएं, यहाँ तक मेडिकल कॉलेज में चले जाएं तो बहुत हालत खराब है। तो ऐसी हालत आज देश में हमारा करोड़ों करोड़ों नौजवान खाली हाथ बैठा है, खाली हाथ बैठा है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता है। देश की दौलत हमारा युवा है, देश की दौलत हमारे देश के इंसान है। और आज हमारे युवा की हालत है, लाख नहीं, हजार नहीं, सैकड़ा नहीं, करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बेकार पड़े हैं, बेकार पड़े हैं। और जब देखते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो अपनी डिग्रियों को बेकार समझ करके जलाने का सोचते हैं। यहाँ तक सूचनाएं मिलती हैं हम लोगों के पास, लोग आत्महत्या करने पर विवश होते हैं। वो देश वो देश जहाँ पर बेरोजगारी के नाम पर, बेरोजगारी के ना कारण यहाँ का युवा आत्महत्या करने पर सोचे, वो देश का ये दावा कि हम कुछ ही देश हैं
अमेरिका, जापान और कुछ ही देश हैं उनसे, हमसे नहीं तो हम उनके बराबर हैं। ये दावा आंकड़े का दावा है। धरातल पर ये दावा सही नहीं। ये दावा तब सही होगा जब इस प्रदेश और देश में युवकों को का हाथ खाली रहे, उनको उनको नौकरी मिले, किसान खुशहाल रहे, तब ये दावा में कुछ बल है। और आज की वर्तमान स्थिति में ये दावा में किसी प्रकार का कोई बल नहीं है। ये आंकड़े के आधार पर दावा है, धरातल पर कुछ नहीं। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे से पता लगा कि 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया और परिवार से भी निकाल दिया, वो अपना जिससे हलचल मच गई बिहार की राजनीति में। वो ठीक है, हलचल मच गई हो, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत सोच है, उसमें किसी प्रकार की टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं। जातिगत जनगणना को लेकर करके मुझे बात हुआ है और मुख्यमंत्री की बैठक में ये हुआ था कि जनगणना को लेकर करके जातीय जनगणना की मांग इस देश में सबसे पहले और मजबूती के साथ अगर उठाया है तो आज दुनिया में नहीं है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव 11 में बहुत मजबूती के साथ पार्लियामेंट में उठाया था। उसका समर्थन शरद यादव जी ने किया था, उसका समर्थन लालू यादव और तमाम समाजवादी नेताओं ने किया था। तो और समाजवादी पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में 22 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें घोषणा पत्र में दिया था। और 24 में जो हाल में अभी चुनाव हुआ है, पार्लियामेंट का चुनाव 24 में, तो पार्लियामेंट के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। और ये घोषणा पत्र समाजवादियों के लिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक पवित्र दस्तावेज उस तरह का है जिस तरह से धार्मिक ग्रंथ होते हैं, लोगों की उसमें आस्था होती है, उसी अनुसार समाजवादियों के हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए कार्य ये घोषणा पत्र उसी तरह से पवित्र दस्तावेज होता है। और जब सरकार आती है तो घोषणा पत्र के अनुसार हम योजना बना करके काम करते हैं। जैसे हमारी सरकार आई थी इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 4 बार आई थी, 3 बार माननीय नेताजी के नेतृत्व में और 12 से 17 तक माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। जो हमने घोषणा किया था पार्टी ने, सरकार आने के बाद एक से सब घोषणाओं का अनुपालन किया गया था।